एक बार और कहिए, श्री सद्गुरु महाराज जी की। बैठे बैठे कीजिए ना। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है, तब ऐसा सुनहरा समय हमें प्राप्त होता है और यह समय हमें प्राप्त है। संत मत के नियमानुसार श्री रामचरितमानस से हम लोगों ने पाठ सुना, तत्पश्चात विविध वक्ताओं से भी हम लोगों ने प्रवचन सुना और मैं भी थोड़ी देर आपकी सेवा करूंगा। वातावरण को बिल्कुल शांत बनाए रखें। प्रसंग है भगवान श्री राम, जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में विभूषित है। भगवान श्री राम ससैन्य लंका में सुबेल पर्वत पर डेरा डाले हुए थे और बाली का बेटा अंगद को शांति दूत बनाकर भगवान श्री राम ने रावण के समीप भेजा समझौता के लिए, कंप्रोमाइज के लिए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सीता को बाइज्जत वापस कर दे तो हम सीता को लेकर के अयोध्या वापस हो जाएंगे। अभी भी लंका के सुबेल पर्वत पर भगवान श्री राम ससैन्य डेरा डाले हुए थे और शांति दूत बनाकर बाली का बेटा अंगद को भगवान ने भेजा था। अंगद जाता है और रावण से कहता है, माता सीता को बाइज्जत वापस कर दो तो हम माता सीता को लेकर वापस हो जाएंगे, युद्ध हम नहीं चाहते हैं। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। रावण ने कहा, मैं जानता हूं जिस बंदर को मालिक खिलाता है, पिलाता है, सेवा शुश्रूषा करता है, अपने मालिक का बहुत गुण गाता है, मैं जानता हूं। तो तुम अपने मालिक का गुणानुवाद करते हो क्योंकि तुम बंदर हो ना। अंगद ने कहा, तुमको मैं कब से समझा रहा हूं, भगवान श्री राम की ओर से मैं आया हूं, लेकिन तुम मरे हुए हो। अंगद ने कह दिया, तुम मरे हुए हो और मरे हुए को कुछ भी कहिए आप, वो नहीं सुनता है। मरा हुआ क्या सुनेगा, मुर्दा है। जो आदमी जग करके सोया है उसको आप नहीं जगा सकते हैं। जो आदमी जग करके सोया है उसको आप नहीं जगा सकते, क्योंकि वो सोया हुआ है ही नहीं। जो सोया हुआ है उसको आप जगा सकते हैं। बड़ा सुंदर
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अंगद से कहलवाया है, 14 तरह के प्राणी जिंदा तो दिखता है मगर वह मरा हुआ है। रामायण का प्रसंग जो पाठ हुआ, 14 तरह के प्राणी गिनती कीजिएगा आप। अंगद ने कहा, कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजशी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सौ सम 14 प्राणी। 3 चौपाई में पहला है कौल। कौल का अर्थ होता है वाम मार्गी, जो वेद को नहीं मानता है। चारों वेदों में ऋग यजु साम अथर्वाख्यान वेदान, चारों वेदों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि मनुष्य को मांस मछली शराब खैनी बीड़ी जो त्याज्य पदार्थ है ये सब नहीं खाना पीना चाहिए। चारों वेदों में ऐसा वर्णन है मनुष्य के लिए, जो भारतीय संस्कृति का फाउंडेशन है, मूल स्तंभ है। और जो वेद में बताए गए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तो वो जिंदा तो दिखता है लेकिन मरा हुआ है। किसने कहा? अंगद ने रावण से कहा। कौल पहला 14 प्राणियों में से। दूसरा है कामवश, जो काम के बस हैं। कोवा महांधो मदना तुरोयो, महान अंधा कौन है? जो काम के वशीभूत है। इसलिए काम को मर्यादित रखने के लिए हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में विवाह संबंधी जो व्यवस्था परमात्मा ने दी है कि काम को मर्यादित रखें। इसलिए जो काम के बस में है, काम के बस में जो है, न उनको माँ बहन न बेटी कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है उसको। इसलिए उसको हमारे भगवान शंकराचार्य ने कहा वो महान अंधा है। वो आंखें तो हैं लेकिन आंख होते हुए भी अंधा है। काम बस कृपिन विमूढ़ा। और तीसरा है जो कंजूस है। अब कंजूस कितने प्रकार के होते हैं? कंजूस वो भी जिंदा तो दिखता है, मैं नहीं कह रहा हूं। अंगद ने भगवान श्री राम के कहे अनुसार जाता है और रावण को समझा रहा है जो कंजूस है। अच्छा, धन क्यों कमाते हैं? धन किस लिए होता है? हमारे धर्मशास्त्र में है विद्या ददादि विनयम। विद्या क्यों हासिल की जाती है? विद्या का आसन विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम, और विनम्रता से विनयात याति पात्रताम। विद्या से विनम्रता और विनम्रता से धन कमाने की पात्रता। विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाम धन मापनोति। और धन कमाने की पात्रता आ गई, धन कमा लिया आपने। तो धन कमा लिया तो धन को क्या कीजिएगा? धन की 3 गतियां होती हैं। 1 नंबर में दान, दूसरा भोग, और नहीं तो नाश। नाश हो जाएगा वो। धना धर्म, धन से धर्म किया जाता है। यहाँ जो आप लोग आए हैं, बैठने की जगह अगर नहीं होती तो कहाँ बैठते आप? माइक्रोफोन की व्यवस्था नहीं होती तो सब कोई शायद सुन पाते कि नहीं। ये सब तो धन से ही हुआ ना।
और धन हो जाए तो धनात् धर्म, उस धन से धर्म कीजिए, फिर तथा सुखम, तो सुख मिलेगा फिर, ये बात है। और जो कंजूस है वो जिंदा तो दिखता है लेकिन वो मरा हुआ है। थोड़ा मैं आपको महाभारत ले चलता हूँ रामायण से। ये रामायण का प्रसंग याद रखिएगा। हमारे गुरुदेव ने यह नियम बनाया है, जो पाठ होता है उस पर वक्ता बोलते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार। हमारे आदरणीय शशि भूषण बाबू जो मानव सेवा केंद्र के संस्थापक हैं, जो भागलपुर से आए हुए हैं, और उनकी सत प्रेरणा से आप देख रहे हैं बैनर छपा है, हमसे उनकी बात हुई है, जीवन को समर्पण कर दिए हैं। तो महाभारत में आपको मैं ले चलता हूं, जहां पर यक्ष और महाराज युधिष्ठिर संवाद है। प्रसंग थोड़ा सा बता देता हूं। प्रसंग है, पांडव जब वन में रह रहे थे, भगवान श्री राम को भी वनवास हुआ था। कितने? 14 वर्ष, और पांडवों को 13 वर्ष। तो पांडव जब वन में थे तो एक दिन एक ब्राह्मण देवता आए और कहा, हम अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं महाराज, जिस लकड़ी से हम अग्नि उत्पन्न करते थे उस